दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि संजय नाम वाले जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं ये जिस पार्टी से जुड़ रहे हैं उस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बात कर लीजिए, इसने आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का बेड़ा गर्क कर दिया। आप महाराष्ट्र में संजय राउत की बात कर लीजिए, इन भाई साहब ने उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और अब बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी, संजय यादव जो कि हरियाणा का रहने वाला है, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान किया है। संजय यादव ने एमसीए बीसीए किया हुआ है हरियाणा से, हरियाणा के रहने वाले हैं, भोपाल से किया हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से। और 2012 में ये आरजेडी पार्टी से जुड़ते हैं भाई साहब। और तेजस्वी यादव को चुनाव किस तरह से जीतना है, राजनीतिक भूमिका किस तरह से होगी, राजनीति में किस तरह से बातें करना है, ये सब कुछ उस नवी फेल जिनको कहा जाता है तेजस्वी यादव को, इन भाई साहब ने आप कह सकते हैं कि चमकाने का काम किया है, ऐसा इनको लगता है। बिहार आरजेडी पार्टी के ये चाणक्य कहे जाते हैं। हर किसी को चाणक्य बनने का शौक है, लेकिन हर कोई चाणक्य नहीं बन सकता। चाणक्य सिर्फ दो ही हैं, एक वो असली वाले चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाते हैं धनानंद को हराकर। दूसरे आज के दौर में अमित शाह हैं, बीजेपी पार्टी के चाणक्य, जो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है और सामने वाले की कमजोरी क्या है, किस तरह से खेल खेलना है। लेकिन इन संजय यादव को लगा होगा कि ये असली चाणक्य हैं। अब चुनाव के पहले ये तेजस्वी यादव से भरे मंच पर पूछते हैं, या अकेले में पूछा होगा इन्होंने, कि कल को जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, तो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में क्या आप बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे? जिस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये जितने भी बीजेपी वाले हमें तो बुलाते नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमें नहीं बुलाते हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में। तो सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बुला लूंगा, इनके ऊपर तरस खा जाऊंगा, रहम खा जाऊंगा, बुला लूंगा। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस इतना बड़ा था कि इन्होंने दुनिया भर के गुंडों को, ओसामा साहब को अपनी पार्टी में टिकट दे दिया। वही साहबुद्दीन का बेटा, जिस जो तेजाब से नहलाने के लिए जाना जाता है, गैंगस्टर, जिसकी बुरी तरह से मौत हो गई थी जेल में कोरोना काल में, सबको सजा यहीं पर भोग कर जानी पड़ती है। वही लालू की पार्टी जिसने बेड़ा गर्क करके रखा था पूरे बिहार का, जंगल राज का। फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव को देते हैं, जो राम मंदिर को खुलेआम कहता है कि राम मंदिर बनने से की जगह वहां पर हॉस्पिटल बना दो, जबकि वहां पर पहले से ही हॉस्पिटल है। लेकिन इन बेवकूफों को पता नहीं है कि वहां पर हॉस्पिटल पहले से ही बना हुआ है, दशरथ जी के नाम पर और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। लेकिन इन्हें अपनी राजनीति करनी होती है तो बस फैलाना है अफवाह। तो राम मंदिर क्या खाने को देगा, नौकरी देगा, इस तरह की बातें करती हैं। और यही सब सनातन विरोधी बातें और ये सब बातें इनको ले डूबती हैं। मिला जुलाकर ये कहने का है कि इस वीडियो में कि तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कितना था, कि इनको पूरा यकीन था कि 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ले लूंगा। राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, लेकिन ये नहीं आए क्योंकि ये मलेशिया में मालिश करवा रहे हैं। तो ऐसा है तो इन पार्टियों का हाल, एक जिम्मेदारी भी नहीं समझते कि हारने के बाद आकर कुछ बातें कह सके। बस यही कहते हैं कि वोट में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई है, हम मौके के साथ लौटेंगे और सबको जवाब देंगे। 95 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी अपनी अगुवाई में, बस 5 और है, उसके बाद सेंचुरी हो जाएगी इनकी, फिर रिटायरमेंट ले लें।